अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ किया है मैंने सुबह से और सबसे पहले मैं बच्चों का दूध बॉयल कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमारा किचन बिज़ी हो जाएगा। मुहर्रमुल हराम की नियाज़ के लिए हम लोगों ने दलीम बनानी है, तो उससे पहले ही मैंने अपने काम ख़त्म कर लिए, बच्चों का दूध वगैरह बॉयल कर लिया और साथ ही जी दलीम पकने के लिए रख दी। और यहाँ जी दलीम बन रही है। दालें वगैरह रात में भिगो दी थी और फजर के बाद ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। और साथ साथ सारी दालों को इसमें डाल दिया, जो जो चीज़ें इसमें डलती हैं। और साथ ही जी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। सबसे पहले बनाई है मैंने नाश्ते के लिए चाय, ताकि जब तक दूसरा चूल्हा फ़ारिग होता है तब तक हमारी चाय तैयार हो जाएगी। और यहाँ जी दूसरा चूल्हा फ़ारिग हो चुका है। मेरी मदर इन लॉ दाल को घोटा लगा रही हैं ताकि जितनी भी ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से इसको घोटा लगेगा, क्योंकि जितना अच्छी तरह से हम इसको घोटेंगे उसका जायका उतना ही मज़े का होगा। तो जी यहाँ दलीम को घोटा जा रहा है। दूसरी साइड पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। कुछ अंडे फ्राई किए हैं और साथ शामी कबाब फ्राई किए हैं और कुछ पराठे बनाए हैं। उसके बाद जी मैंने की है घर की क्लीनिंग, क्योंकि बच्चों के साथ कमरे का हालत को कुछ इस तरह से हुई थी। फिर मैंने सारा सहन वगैरह वॉश किया है और सारी तकरीबन जितनी भी सफाई होने वाली थी वो किया है। और उसके बाद साथ ही मैंने किचन को भी नीट कर लिया था, बर्तन वगैरह धो लिए थे। और माशाल्लाह से जी यहाँ पे नियाज़ की दलीम तैयार हो चुकी है। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि इसको हम नीचे वाले पोर्शन में ले जा सकें। आधी इसमें से हम पहले निकाल के लेके जाएंगे, आधी बाद में लेके जाएंगे। और जी यहाँ पे मेरी जितनी भी क्लीनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। पूरा घर अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। साथ ही किचन के भी जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने साथ साथ समेट लिए हैं, वॉश कर लिए हैं। और जब ये हो जाएंगे ड्राई तो फिर हमें इनको कैबिनेट्स में रख देंगे। पूरे घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली है ताकि कोई भी आए जाए तो हमारा घर साफ़ सुथरा हो। और जी अब क्लीनिंग के बाद मैं जाऊंगी नीचे वाले पोर्शन में, जहाँ पे मेरी मदर इन लोग पार्टीशन कर रही हैं, मतलब जो जो चीज़ें हम लोगों ने बांटनी है उनको पैक कर रही हैं डिब्बों में। तो चलते हैं नीचे वाले पोर्शन में। और यहाँ पे हम जितनी भी डिब्बों में दलीम डाली है उसके ऊपर मेरी मदर इन लॉ लीमू और जो प्याज ब्राउन किया हुआ वो और थोड़ी सी हरी मिर्चें उनको इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसकी डेकोरेशन कर रही हैं। फिर जाके जी हम लोग ये बांट आएंगे। यहाँ पे मेरे बच्चे अपनी फूफू के साथ मिलके ख़त्म दे रहे हैं और नियाज़ के लिए दुआ कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी नियाज़ को कबूल और मंजूर फरमाए और मेरे हस्बैंड की कमाई में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबकी कमाई में बरकत डाले, सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और सबको वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए। जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरियाँ करे। और यहाँ जी मेरा बेटा कह रहा था जी मेरी भी वीडियो बनाएं। इसने अपने आपी का स्कार्फ़ पहना हुआ था, ये ज़िद करके अपने आपी की चीज़ें पहनता है। मोहल्ले में नियाज़ मेरी सिस्टर इन लॉ डिस्ट्रीब्यूट करके आ गई थी और यहाँ पे जी मैं अपनी मदर और सिस्टर के घर नियाज़ देने जा रही हूँ। बच्चों को जी इन चीज़ों की बहुत एक्साइटमेंट होती है, बस इन लोगों को मौका चाहिए होता है घर से बाहर जाने का। और यहाँ पे मैंने कह रही थी मुझे नात सुनाओ, तो दोनों नात सुना रहे थे लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं थी, गली में कोई शोर बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से इनकी आवाज़ नहीं आ पाई। यहाँ पे जी हम जा रहे हैं अपनी मदर के घर उनको नियाज़ और तबरुक देने। तो जी जब जैसे ही हम लोग घर से निकले सड़कों पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। आम दिनों में जिन इलाकों में पाँव रखने का टाइम नहीं होता वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। और यहाँ हम अपनी मदर के घर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपस में खेलने लगे। मेरी भतीजी भी उठ गई थी कि जी फूफो आ गई हैं। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने इनको न्याज़ दी। हम लोगों ने ज़्यादा स्टे नहीं किया था क्योंकि हम लोगों को आगे भी जाना था। तो यहाँ जी इसको जब जूस दिया, यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके कंपटीशन करते हैं जी, ये मेरी मामा ये मेरी फूफो हैं, इसी तरह बच्चे लगे हुए थे। और यहाँ पर फिर जी मेरी भाभी कोल्ड ड्रिंक ले आई थी, हम लोगों ने वो पी। और जैसे ही मैंने अपनी भतीजी को दिया जूस तो साथ ही मेरा बेटा कहता जी मुझे भी चाहिए, फिर उनको भी जूस वगैरह दिया। और यहाँ हम फिर कोल्ड ड्रिंक पी और फिर हम चले गए थे अपनी सिस्टर इन के घर। तो वहाँ पे भी नियाज़ दी लेकिन मैंने वहाँ पे व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद जी जल्दी हम घर वापस आ गए थे, मगरिब से पहले मुझे पहुँचना था। बच्चे दिन में भी नहीं सोए थे और घर आते साथ ही सो गए थे। और जी यहाँ पे मैं दोपहर रात के लिए इनके दूध को गर्म कर रही हूँ।
और साथ ही जी रात की चाय भी बन रही है। साथ ही मैंने जितना भी किचन बिखरा हुआ था उसको भी समेट लिया। बस जी यही थी मेरे 10वें मुहर्रम की रूटीन। आप लोगों के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।